एमआई जीत गया है 6 विकेट से। और आज के मैच में, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि केकेआर ने पहले बैटिंग की थी और केकेआर ने अच्छा स्कोर दिया था। तो उन्होंने बैटिंग अच्छी करने के बाद बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं करी। तो जैसा कि शुरुआत में टॉस जीता था हार्दिक पांड्या ने, और हार्दिक पांड्या ने बोला कि हम बॉलिंग करेंगे क्योंकि विकेट्स थोड़ा ग्रासी है, जो कि नॉर्मल ग्रासी नहीं रहता है वानखेड़े में, बट आज ग्रासी था। तो गुड डिसीजन बाय हार्दिक पांड्या। और अजिंक्य रहाणे ने भी कहा था कि हम लोग भी बॉलिंग करते। तो जब रहाणे बैटिंग करने आए तो वो ओपनिंग पार्टनर उनका फिन एलन था, तो टिम सपर्ट को इन्होंने नहीं खिलाया क्योंकि वही ओवरसीज़ 4 प्लेयर्स वाला रूल जो है। तो इनके ओवरसीज़ प्लेयर्स में फिन एलन, नरैन और क्या ये ब्लेसिंग मुजरबानी, ये लोग खेले हैं। और एक लड़का कोई और भी था, अभी देखो। तो इन लोगों ने खेला ठीक था। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, एलन और रहाणे ने अच्छा स्टार्ट किया था। 6 ओवर में कुछ इन्होंने लगभग 78-79 रन मार दिए थे, और शायद उसमें आउट भी हो गए थे। एलन आउट भी हो गए थे। और एलन बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, बट लॉर्ड शार्दुल ठाकुर केम और अपना काम करके स्लोअर बॉल पढ़ नहीं पाया, एलन आउट हो गए। उसके बाद कैमरन ग्रीन आए, और हाँ, कैमरन ग्रीन वॉज द प्लेयर जो चौथे प्लेयर थे। तो जैसा कि प्रीव्यू में हम लोग बात कर रहे थे, कैमरन ग्रीन खेलेंगे कि उनकी जगह कोई और खेलेगा। तो इनके पास 2 ऑलराउंडर हैं बाहर के, लेकिन उस पर इन्होंने कैमरन ग्रीन को खिलाया है। और एक रोमन पावेल हैं, तो रोमन पावेल भी एज अ बैटर खेलते हैं, इसलिए कैमरन ग्रीन को खिलाया गया कि जब बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो कैमरन ग्रीन बॉलिंग भी करेंगे। तो कैमरन ग्रीन भी कुछ 18-18 रन बना के आउट हो गए, और फिर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने ही उनका विकेट लिया। और ठीक ठाक चल रहा था मैच तब तक कि रहाणे भी 14वें ओवर में, आई थिंक, फिर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आए और फिर रहाणे का विकेट चला गया। तो ये जो मैच है ना, वो शार्दुल ठाकुर खींच के लाए हैं, नहीं तो ये कहीं स्कोर 250 से रन होता, ये 220 पे ना रुकते ये लोग। खासकर कि अगर रहाणे लास्ट तक खेलते तो ये स्कोर डेफिनेटली 240 जाता। ये 20 रन का अंतर आ गया उसके आउट होने से। और उसके बाद नीचे वाले रघुवंशी ने अच्छा खेला, अंकुश रघुवंशी इनका नाम है, विकेट कीपर बैट्समैन है और अच्छा खिलाड़ी है। उसका कैच छोड़ दिया था आज रोहित शर्मा ने बाउंड्री पर, तो वो जो 25 रन पर था। और उसके बाद फिर रघुवंशी ने 50 मारी है। तो आप सोच सकते हो कि यंग टैलेंट है, विकेट कीपर है, और उसके बाद 50 रन मार दे। तो टैलेंटेड प्लेयर। उसके बाद इन्होंने 220 रन का टारगेट दिया, जो कि एमआई जब चेस करने आया तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, थोड़ा थोड़ा तो चैलेंज करेंगे ये लोग केकेआर वाले, बट हुआ ऐसा कुछ नहीं। एमआई ने शुरुआत से इनको कुट लगाई एकदम, कस के इनको हौंका एकदम। और शुरुआत के 6 ओवर में 80-80 रन हो गए थे। शुरुआत के 6 ओवर में। और मुझे लगता है कि छठे सातवें ओवर तक, हाँ, छठे ओवर तक की रोहित की 50 हो गई थी। फास्टेस्ट 50 ऑफ द आईपीएल उसने मारी है जो अपनी करियर की। इससे पहले शायद उन्होंने चेन्नई के खिलाफ मारी थी यही 50, लेकिन कुछ 25 गेंदों मारी थी, आज 23 गेंदों मारी है। और उसके बाद वो आउट हो गए, कुछ 8 ओवर में 100 रन बना लिए थे इन्होंने। तो चल, वैसे ये भी केकेआर भी वैसी ही रही थी बिल्कुल। हाफ वे स्टेज तक की केकेआर 120 रन पे थे। इन्हीं को फॉलो करते हुए जब एमआई ने खेला है तो वो भी हाफ वे स्टेज पे 122 ही रन थे। बट केकेआर लास्ट के 5 ओवर में ना बस 50 रन बनाए। तो उसमें एक बुमराह का ओवर था, तो वो तो मान सकते हैं, ठीक है, उसको आप इतना नहीं खेल सकते हो, नहीं मार सकते हो। बुमराह के 2 ओवर में ना जो रन गए हैं ना, वो बहुत कम गए हैं, 13 रन गए हैं सिर्फ लास्ट के 2 ओवर बुमराह खेले थे। तो दैट वाज अ डिफरेंस। और एमआई ने तो 12 ओवर में ही 250 मार दिए थे, इतना तगड़ा खेल रहे थे वो।
तो मुझे तो लग रहा था कि 16-17 ओवर तक मैच ख़त्म हो जाएगा, बट आउट हो गया रोहित शर्मा जब इन लोग के बीच में 148 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और उसके बाद रोहित शर्मा आउट हुए, पहले वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अब समझना ये है कि वो बंदा अगर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है तो उसने संन्यास क्यों लिया था। कोहली कल के खेल के गए, आज रोहित खेल रहे हैं, और दोनों का कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए था। बट वही है, फॉर द गुड ऑफ टीम इंडिया शायद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया होगा कि अब वो नए टैलेंट को मौका देना चाहते होंगे। तो दैट वाज गुड डिसीजन। तो देखा जाए तो स्कोर तो बहुत आसानी से चेस कर लिया। रोहित के बाद सूर्या एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पार्ट था कि सूर्या 11 में नहीं थे। प्लेइंग 11 में सूर्या नहीं खेल रहे थे आज, और अल्लाह गजनफर को खिलाया गया मिच सेंटनर के ऊपर। ओनली हार्दिक पांड्या नोस क्यों, ये तो वो भी नहीं जानते हैं। अल्लाह गजनफर बहुत मारा गया है उनको आज। तो वो नेक्स्ट मैच के लिए उनको अल्लाह ही बचाए। बाकी मिच सेंटनर जैसा बॉलर आपके पास है, ऑलराउंडर आपके पास है, और आप अल्लाह गजनफर को खिला रहे हो, तो ये तो अगर हार जाता तो थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है। चलिए जीत गए, अब तो बात ही ख़त्म हो गई। तो बाकी मैच में ऐसा कोई मोड़ नहीं आया जहाँ पे लगा कि मुंबई इंडियंस फंस रहा है, चाहे केकेआर वापसी कर रहा है। और अजिंक्य रहाणे शायद चोटिल हो गए थे बीच में 6-7वें ओवर तक की, तो वो उनकी जगह रिंकू सिंह ने कैप्टनसी करी और दिखा कैप्टनसी में वो दम नहीं है। तो मैच आसानी से जीत लिया मुंबई ने। बाकी अब नेक्स्ट मैच में देखा जाएगा कि क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।